कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। ये सब होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए, कहने का मतलब ये है इसकी जो पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याओं से ही बनी हुई है कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं जिसे हम कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। अब इसमें हम केवल जो है कि जीरो ही मिलाएं, इसमें ये हो गई पूर्ण संख्या। दूसरी है पूर्णांक इंटीजर्स नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं अब इस संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक होता है उसे माइनस में भी लिख सकें, और मिला दिए जाएं तो पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इधर माने इधर जितनी भी संख्या आदि या अनंत कह सकते हैं में हम माइनस संख्याओं को जोड़ देते हैं। सॉरी, तो यह पूर्णांक बन जाती हैं। इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से ये संख्याएं इधर बढ़ती हुई चली जाती हैं। आगे परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह होती हैं परिमेय संख्या। उदाहरण 3/4, 7/5, 5/12, 5/10 ये सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, पाई आदि। अच्छे इसमें देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन √4 जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं होती है, यह परिमेय संख्या होती है। क्योंकि इसका जो अगर वर्गमूल निकाले तो हमारा 2 आ जाएगा। √5 यह अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है। किसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 3। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो यह वास्तविक संख्या बन जाती है। इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 2 धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं P तथा Q तथा R विद्यमान है, जहां
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है, जहां आर जीरो आर से छोटा भी या बराबर हो सकता है, और आर बी से छोटा है। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जिससे हम दो संख्याएं ले लेते हैं 21 और 5। यह दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसमें जो होता है 21 से संख्या 5 से बड़ी है। अब 21 में 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 चौका 20, यह घटा देंगे, आ गया 1। अब इसको जो होता है कि दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं 21, इसको यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 5 गुणे 4 प्लस 1। अच्छा, अब देखते हैं 0 वह 1 के बराबर भी हो सकता है, और यह 5 से छोटा भी होगा। माने यह जो शेषफल होगा हमेशा इससे छोटा ही आएगा। दूसरा ले लेते हैं ए और बी, इसी के रूप में है, और इसमें ए बड़ा है बी से, माने ए का मान जो है कि बी से बड़ा है। अब बी से भाग करेंगे ए में, ए भागे बी, तो यहाँ एक क्यू आएगा, यहाँ कुछ घटाएंगे तो आ गया रिमाइंडर आर। ठीक है, अब इसको जो है कि हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, और यही जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी के आधार पर सब सवाल लगेंगे। ए बराबर लेस देन आर बी, जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा इस भाजक से छोटा होगा। अगर इसके बराबर है या इस संख्या से बड़ी है तो वह इसके भाग चली जाएगी, इसलिए हमें संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं।